हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं गॉथम सिटी से, जहां हैलोवीन की रात में गॉथम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है। जिसने इनका कत्ल किया होता है वह एक मास्क मैन होता है जिसका नाम होता है रिडलर। वह एक सीरियल किलर होता है। उस सीरियल किलर की एक खास बात होती है कि जब भी वह किसी का कत्ल करता है तो वहाँ पर कोई न कोई क्लू छोड़ देता है। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पे छानबीन करने आती है तो उन्हें वहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है Have and find a clue. Let's play a game, just me and you. वहाँ पे बहुत सारी चीजें कोड वर्ड में लिखी होती है जो पुलिस को समझ में नहीं आती, क्योंकि वह क्लू उसने बैटमैन के लिए ही छोड़े थे। क्योंकि रिडलर ने बैटमैन को चैलेंज दिया होता है हर क्लू के साथ अगले मर्डर के लिए। रिडलर के छोड़े क्लू से इन्हें यह भी पता चलता है कि मेयर एक लड़की से इन्वॉल्व था, यानी उसका अफेयर चल रहा था। रिडलर उन फोटोज को जो कि मेयर के साथ उस लड़की की होती हैं उसको इंटरनेट पे डाल देता है, जिससे पूरे शहर को मेयर की सच्चाई पता चल जाती है। तभी हम कहानी में आगे देखते हैं कि एक और मर्डर हो जाता है और यहाँ भी रिडलर ने बैटमैन के लिए कई सारे क्लू छोड़े होते हैं। जिसका मर्डर होता है वह एक एजेंट होता है। रिडलर ने जो क्लू छोड़े होते हैं उन क्लू से एक नाम सामने आता है, एलराटा एलाडा। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन खुद आइसबर्ग लॉन्ज पहुंचता है, लेकिन पेंगुइन के आदमी उसे अंदर नहीं आने देते। फिर उन लोगों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। बैटमैन अकेले ही उन लोगों को बहुत मारता है। पेंगुइन अपने आदमियों को पिटता देख खुद आगे आता है। वह बैटमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बैटमैन उससे एनिका के बारे में पूछता है, लेकिन वह बैटमैन को कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर बैटमैन को कैटवुमन भी दिखती है जिसका नाम होता है सेलेना। बैटमैन सेलेना का पीछा करता है। सेलेना अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर फैल्कोनी के घर कुछ डॉक्यूमेंट चुराने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह मेयर के घर पहुँचती है। वहीं पर उसे एनिका का पासपोर्ट मिल जाता है। वह डॉक्यूमेंट लेकर अपने घर पहुंचती है। अंदर जाते ही वह देखती है कि सब सामान फैला पड़ा था और पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर ये सब किया था। सेलेना को अपने घर में बैटमैन भी मिलता है। यह सब देखकर बैटमैन कैटवुमन से कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कैटवुमन बैटमैन की बात मान लेती है और बैटमैन कैटवुमन को एक कैमरा लेंस देता है, जिससे कि कैटवुमन जो भी चीज देखेगी वह सब बैटमैन को दिखाई देगा। फिर कैटवुमन वहाँ से निकलकर आइसबर्ग लॉन्ज जाती है। वहाँ पर वह जो भी देखती है वह सब कैटमैन को भी दिखाई देता है। कैटवुमन वहाँ अपनी दोस्त एनिका का पता लगाने के लिए जाती है। तभी बैटमैन वहाँ देखता है कि यहाँ शहर के सभी बड़े ऑफिसर और बुरे लोग भी मौजूद थे। यहाँ पे इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। उसे एलराटा एलाडा के बारे में कुछ पता है। इससे पहले ये लोग उससे कुछ पूछ पाते, रिडलर वहाँ आता है और उसे मारकर किडनैप करके ले जाता है। तभी कहानी में आगे दिखाया गया है कि गॉथम सिटी के लोग मेयर के फ्यूनरल के लिए आए होते हैं। तभी सामने से एक कार काफी स्पीड से आती है जो कि एक दीवार से टकरा जाती है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जिसको रिडलर किडनैप करके ले गया था उससे बाहर निकलते हैं और गले में उनके बॉम्ब लगा होता है और उनके हाथ में एक फोन होता है। का कंट्रोल रिडलर के पास होता है। रिडलर उससे कहता है तुम्हें अपने सारे गुनाहों को कबूल करना होगा। वह अपने सारे काले कारनामों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आगे दिखाया गया है कि उसके हाथ में बंधे फोन पे रिडलर का फोन आता है। अब रिडलर सीधा बैटमैन से बात करता है। वह बैटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन दूंगा, अगर तुमने उन तीनों को सॉल्व कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की जान बच जाएगी। अगर तुमने उसमें से एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो इसकी जान चली जाएगी। बैटमैन 2 के जवाब तो सॉल्व कर देता है, लेकिन एक का जवाब नहीं दे पाता, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के बॉडी में लगा बम फट जाता है और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी वहीं पे मारा जाता है। यह धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि बैटमैन खुद बेहोश हो जाता है। जब बैटमैन को होश आता है तो वह अपने सामने गॉर्डन को पाता है। वहाँ पे और भी पुलिस वाले होते हैं। बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि इस शहर के कुछ बुरे लोग हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ में मिले हैं। अगर गॉर्डन को इस बात का प्रूफ चाहिए तो वह दे सकता है, क्योंकि जब कैटवुमन उस लॉन्च में गई थी उसने जो कैमरे लेंस पहना था उसमें उसने सब ऑफिसर को देख लिया था। लेकिन फिर बैटमैन सोचता है कि अगर वह उन ऑफिसर के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही करता है तो गॉर्डन की जान को खतरा हो सकता है। फिर वह गॉर्डन से लड़ने का बहाना करता है और गॉर्डन को एक घूंसा मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बैटमैन
अपने घर आ जाता है। तभी बैटमैन को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के कमिश्नर की भी डेथ हो चुकी है। फिर वह समझ जाता है कि रिडलर का अगला शिकार बैटमैन खुद है। कैटवुमन को अपनी फ्रेंड की लाश मिलती है। वह उसे देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। तभी कहानी में आगे दिखाया जाता है कि बैटमैन के लिए एक पार्सल आता है एल्फ्रेड के पास, लेकिन एल्फ्रेड को पार्सल में कुछ गड़बड़ लगती है तो वह उसे दूर फेंक देता है। दूर फेंकते ही उस पार्सल से जोरदार धमाका होता है जिससे एल्फ्रेड काफी घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन को अपने पास्ट के बारे में कुछ बातें पता चलती है। उसके पिता थॉमस वेन ने गरीबों के लिए मल्टी बिलियनर कंपनी बनाई थी, लेकिन वे ये सब करके शहर के नए मेयर बनना चाहते थे। इसी बीच एक रिपोर्टर को यह पता चलता है कि उनकी वाइफ मार्था वेन दिमागी रूप से बीमार है। वह इस बात को सबको बताना चाहता था, लेकिन थॉमस वेन उसको मरवा देते हैं। अब यह सब बैटमैन को पता चल चुका था, इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन कार्बन फैल्कोनी के पास जाता है। वह उनसे पूछता है कि क्या ये सब बातें सच है, तो कार्बन फैल्कोनी कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ही रिपोर्टर को मरवाया था क्योंकि इसके लिए उन्होंने मुझको ही हायर किया था। यह सब सुनकर बैटमैन बहुत दुखी होता है। फिर वह एल्फ्रेड के पास जाता है और वह सब एल्फ्रेड से भी पूछता है। तब एल्फ्रेड कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। वह कार्बन फैल्कोनी के पास इसलिए गए थे ताकि वह अपनी फैमिली की इमेज को बचा सके। वह उस रिपोर्टर को मरवाना नहीं चाहते थे, बल्कि कार्बन फैल्कोनी ने ही उस रिपोर्टर को मारा और यह बात पुलिस को ना पता चले, इसीलिए उसने तुम्हारे माता पिता को भी मरवा दिया। अब बैटमैन बहुत गुस्से में था। वह आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है। वहाँ कैटवुमन पहले से ही फैल्कोनी को पकड़े होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल फैल्कोनी ने ही किया था। वहीं कैटवुमन को पता चलता है कि फैल्कोनी ही उसके पिता हैं क्योंकि कैटवुमन की माँ आइसबर्ग में काम करती थी। वह फैल्कोनी ने कभी भी कैटवुमन को अपनी बेटी नहीं माना। तभी वहां पर जबरदस्त लड़ाई होती है और कैटवुमन को मौका मिल जाता है फैल्कोनी को मारने का, लेकिन बैटमैन और गॉर्डन उसे रोक लेते हैं। वह फैल्कोनी को बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तभी रिडलर, जो पहले से ही फैल्कोनी पर निशाना लगाकर बैठा था, उसे गोली मार देता है। इससे बैटमैन को यह पता चलता है कि रिडलर एक माइंडेड आदमी है। वह किसी का भी खून बिना मकसद के नहीं कर रहा है और बैटमैन को यह भी पता चलता है कि रिडलर अनाथ है। अब बैटमैन रिडलर का पता लगाता है। तभी पता चलता है कि रिडलर ने ऑलरेडी कुछ कारों में बॉम्ब लगा रखे हैं जो कि गॉथम सिटी के वाटर पाइपलाइन के पास थी। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उस ब्लास्ट से पूरे शहर में पानी भरने लगता है और सारे लोग बचकर गॉथम स्क्वायर गार्डन की ओर जाने लगते हैं। रिडलर को यह सब पहले से ही पता होता है, इसीलिए उसने वहां पर पहले से ही अपने आदमियों को गन के साथ खड़ा किया होता है ताकि वह एक एक करके सबको मार सके। लेकिन तभी बैटमैन और कैटवुमन वहां पर आकर सबको बचा लेते हैं और रिडलर के आदमियों के हाथ से गन भी छीन लेते हैं और सबकी जान को बचा लेते हैं। एक बार फिर गॉथम सिटी के ऊपर से खतरा टल चुका था। कहानी यही एंड होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।